अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर फिज़िक्स बुक। अपने लास्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम जो है वो पढ़ा रही थी। ठीक है, हमने पढ़ा था कि एयर कॉलम में स्टेशनरी वेव्स किस तरह से ट्रैवल करती हैं। हमने उसमें जो है एक एग्जांपल की थी किसकी, हमने कॉमन एग्जांपल ली थी किसकी, ऑर्गन पाइप की एग्जांपल ली थी। ऑर्गन पाइप क्या था बेटे? ऑर्गन पाइप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिससे जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, विंड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है और यहाँ पे स्टेशनरी वेव्स या स्टैंडिंग वेव जो है वो प्रोड्यूस होंगी उस एयर कॉलम के अंदर। ठीक है, और ये जो ऑर्गन पाइप होता है ये हॉलो लॉन्ग ट्यूब होती है, यानी कि ये अंदर से खाली होती है। ठीक है, इसके दो तरह के मेन हमने फीचर्स देखे थे। या तो हम स्टडी करेंगे कि जब दोनों एंड्स उस ट्यूब के ओपन होंगे, या हम स्टडी करेंगे जब एक एंड जो है वो क्लोज होगा और एक एंड जो है वो ओपन होगा। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि देर आर टू मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन के वहां पे दो मोड्स होंगे। हम लोग दो केसेस जो है स्टडी करेंगे बेटे। एक केस कल हमने स्टडी किया था, कल के लेक्चर में, केस वन। वो कौन सा केस था? जब आपके पास ऑर्गन पाइप के दोनों एंड्स, दो एंड्स होते हैं ना, एक पाइप है उसके दो एंड्स हैं, दोनों एंड जब ओपन थे। ठीक है, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया था? केस वन का नाम दिया था। कल के लेक्चर में मैंने आपको केस वन जो है वो कंप्लीट करवाया था। केस वन में हमने क्या स्टडी किया था? जब ऑर्गन पाइप के दोनों एंड, जो बोथ एंड्स थे वो क्या थे? ओपन थे। उस केस में हमने चार डिफरेंट टाइप्स के मोड्स जो है वो चेक किए। पहले हमने देखा फंडामेंटल मोड, देन हमने देखा सेकेंड मोड, और लास्ट में हमने क्या देखा? nth। ठीक है, यानी कि अगर नंबर ऑफ लूप्स हों तब आपका मोड ऑफ वाइब्रेशन कैसा होगा। वन बाय वन हमने सबकी जो है के लिए इक्वेशन ड्राइव की थी। पहले हमने क्या की थी? फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए इक्वेशन ड्राइव की। फिर हमने क्या की? सेकंड मोड के लिए की। और इन द एंड हमने इसका पार्ट सी भी किया जब आपके पास नंबर ऑफ लूप्स आ जाएंगे, यानी कि उसको हमने क्या नाम दे दिया था? nth मोड ऑफ वाइब्रेशन। बेटे ये हमने क्या किया था? ये हमने पहला अपना केस लिया था जब आपके पास ऑर्गन पाइप के दोनों एंड जो थे वो ओपन थे। ये भी ओपन एंड था, ये भी ओपन एंड था। आज हम उसका सेकंड केस जो है वो स्टडी करेंगे। सेकंड केस में हमने क्या करना है? मोड ऑफ वाइब्रेशन इन एन ऑर्गन पाइप क्लोज एट वन एंड। अब क्या होगी? अब चेंज होगी ना सिचुएशन। अब वो जो पाइप है, जो जिसको हम लोग ऑर्गन पाइप कह रहे हैं, उसका एक एंड क्या होगा? क्लोज होगा, एक एंड उसका ओपन होगा। ठीक है, इसके लिए डिफरेंट टाइप के जो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है वो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। आपकी बुक, अपनी बुक का नेक्स्ट पेज आप लोग ओपन करेंगे 149, जहाँ पे हमारा जो है फर्स्ट केस जो जहाँ से ख़त्म होता है वहीं से सेकंड केस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। केस नंबर 2 हम लोग आज स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करूंगी। Let us consider an organ pipe of length L which is closed at one end. Then at the closed end we get a node, while at the open end we get an antinode as shown in figure 7.9. 7.9 फिगर जो आपको दिखाई गई है 7.9 में, वहाँ पे अगर आप देखो तो आपको ये बताया गया था कि किस तरह से जो है ऐसा ऑर्गन पाइप लेना है जिसका एक एंड जो है वो क्लोज होगा और एक जो है उसका ओपन होगा। ऐसे केस में आपके पास जो है ओपन एंड पे बेटे नोड प्रोड्यूस होगी, और जो क्लोज एंड होगा वहां पे हमें क्या मिलेगा? एंटी नोड मिलेगी। ये दोनों चीज़ें आपने यहाँ पे याद रखनी है। अब इस केस में भी हमने डिफरेंट जो है वो हम मोड्स पढ़ेंगे। पहला मोड हम पढ़ेंगे फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ ए फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन हैज वन नोड एंड वन एंटी नोड एज शोन इन फिगर 7.9 A. If wavelength 1 is the wavelength of the fundamental mode, then the length of the pipe is, ये इक्वेशन मैं आपको ड्राइव करके बेटे दिखाती हूँ, देन आपको समझ आएगी। इस तरह समझ नहीं आएगी, हम इसको पूरा जो है एक्सप्लेन करेंगे, देन बेटे हम इसको लेके चलते हैं। हमने कल क्या किया था? कल हमने ऑर्गन पाइप का फर्स्ट केस स्टडी किया था। आज हम क्या करेंगे? आज हम सेकंड केस स्टडी करेंगे। ठीक है, उसी तरह जिस तरह पहले हमने हेडिंग दी थी, यहाँ पे हम लोग हेडिंग दे लेंगे केस नंबर 2। क्या हेडिंग देंगे हम? केस 2, CASE, केस 2।
पहले हमने क्या स्टडी किया था, केस वन में हमने क्या किया था, आपका क्या आ गया था केस वन में कि जब आपके दोनों एंड्स ओपन थे उसके लिए डिफरेंट टाइप के जो वाइब्रेशन के मोड्स थे वो हमने स्टडी किए थे। आज हम करेंगे केस टू के लिए। केस टू क्या है कि जब आपका ऑर्गन पाइप जो है वो एक साइड से एक एंड से क्लोज होगा, उसकी लेंथ एल होगी, देन व्हाट कुड हैपन। तो सिंपली जिस तरह कल मैंने आपको एक ऑर्गन पाइप दिखाया था उसी तरह आपके पास एक ऑर्गन पाइप होगा, ठीक है, लेकिन ऑर्गन पाइप का एक एंड जो है वो क्लोज होगा, एक एंड उसका जो है वो क्या होगा, ओपन होगा। ये हम लोग केस टू में स्टडी करेंगे, ठीक है, बिल्कुल जैसे कल मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी। और इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, वो होगी एल। हमने इसकी लेंथ लेंगे, ठीक है, यहाँ पे नोड भी होंगे, एंटी नोड्स भी होंगे, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप की जो वेव्स हैं, स्टैंडिंग वेव्स जो होती हैं, जो स्टेशनरी वेव्स हैं, वो प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। इस तरह का जो है हम लोग लेंगे अपना ऑर्गन पाइप, ठीक है, और ऑर्गन पाइप में उसी तरह जो है वो डिफरेंट टाइप की स्टैंडिंग वेव्स जो है वो प्रोड्यूस होंगी। लेकिन क्या है, एक एंड जो है वो इसका ओपन है और एक क्लोज है। इस केस में हमने डिफरेंट टाइप के मोड्स ऑफ वाइब्रेशन जो है वो हम लोग लेंगे। तो पहला केस का पहला पार्ट हम इसका स्टडी करेंगे, ए पार्ट। क्या करेंगे, ए पार्ट स्टार्ट करेंगे, उसको हम लोग क्या हेडिंग दे लेंगे, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। केस नंबर 2 का पहला मोड हम लोग जो है वो पढ़ रहे हैं। डिफरेंट टाइप के मोड्स पढ़ने हैं ना हमने इसमें। तो पहला मोड हम इसका स्टार्ट करेंगे। पहला मोड क्या है, बिल्कुल केस जिस तरह केस वन था ना उसी तरह इसके भी मोड्स हैं। पहला क्या है, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। हमने क्या कंसिडर करना है, हमने कंसिडर करना है एक ऑर्गन पाइप जिसकी लेंथ क्या होगी, एल होगी, वो एक साइड से क्लोज होगा और एक साइड से वो क्या होगा, ओपन होगा, ठीक है। हमें क्या चीज़ें मिलेंगी, वो इसी तरह दो चीज़ें मिलेंगी, एक क्या होगा, नोड होगा, और एक क्या होगा, हमारे पास एंटी नोड होगा, ठीक है। तो फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन को बेटे जब हम राइट करेंगे, हम क्या करेंगे, हम पहले एज यूजुअल जिस तरह हमेशा मैं हर मोड के से पहले डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, इसकी भी हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे। आप लोगों ने इसी तरह एक ऑर्गन पाइप ड्रॉ करना है, ठीक है। ऑर्गन पाइप में क्योंकि फंडामेंटल मोड है तो हम यहाँ पे सिर्फ एक वेव जो है वो शो करेंगे, ठीक है। यहाँ से आपने इस एंड को क्लोज कर देना, ठीक है, दिस इज क्लोज एंड, एक एंड इसका क्लोज है ये आपके पास, ठीक है। यहाँ पे यूं हम शो करेंगे, क्लियर। ये आपके पास एक आपकी ऐसे वेव आएगी, ठीक है। मैंने इसको डबल में शो कर दिया ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। यहाँ पे जो इसकी लेंथ है वो क्या है, एल होगी। एल किसके इक्वल होगा, एल इज इक्वल टू एल लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय 4, और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या हो जाएगी, एफ इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय 4L। और दूसरी मेन चीज़ मैंने आपको जब फंडामेंटल मोड हम पढ़ रहे थे तो मैंने इस केस में जब आपके पास एक एंड जो है क्लोज होगा, एक ओपन होगा, जब फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो हमारे पास 1 नोड आएगी। यहाँ पे नोड कितनी होगी, एक। एंटी नोड भी कितनी होगी, एंटी नोड भी हमारे पास 1 ही होगी, नोड भी 1, एंटी नोड भी 1, क्लियर। अब हम आगे चलेंगे, आगे हम इसको फर्दर इसकी इक्वेशन जो है वो ड्राइव करेंगे। कैसे ड्राइव करेंगे बेटे, आप लोग मेरे साथ साथ इसकी डेरिवेशन करेंगे हम लोग। हमने क्या सपोज करना है कि अगर वेवलेंथ यहाँ पे क्या है, लैम्डा 1, ठीक है, वेवलेंथ लैम्डा 1 है, तो फंडामेंटल मोड की वेवलेंथ अगर लैम्डा 1 हो तो पाइप की लेंथ कितनी होगी, ये चीज़ हम फाइंड आउट करेंगे। एल किसकी इक्वल होगा, एल इज इक्वल टू वेवलेंथ 1 डिवाइडेड बाय 4। और अगर आपने वेवलेंथ फाइंड करनी है तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 4L आ जाएगा, या 4L या L4, बात एक ही है, ठीक है। ये आपका वेवलेंथ 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर आपने फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी बेटे फाइंड करनी हो, ठीक है, एफ की वैल्यू फाइंड करनी हो, एफ किसकी इक्वल होगा, F1, एफ भी 1 ही आएगा हमारे पास क्योंकि हम फंडामेंटल मोड देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेवलेंथ ओवर 1। और अगर आपने इसकी v यानी कि स्पीड फाइंड करनी है तब क्या कर लूँगी, मैं इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगी, F1 इंटू वेवलेंथ 1। अब हमारे पास L भी फाइंड कर सकते हैं, वेवलेंथ भी आ गई, फ्रीक्वेंसी भी आ गई, और हमारे पास क्या आ गई बेटे, स्पीड भी आ गई।
और अभी हम ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि वेवलेंथ 1 जो है वो किसके इक्वल होती है, डेट इज इक्वल टू 4L, ठीक है, L4 या 4L डजेंट मैटर, लेकिन आप फिर भी यहाँ पे इसको हम लोग 4L ही लिखेंगे। ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी आई है F1 जो है इट इज़ नोन एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसको हम F1 को क्या कहते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपने बी पार्ट की तरफ। पहले हमने क्या कर लिया, पहले हमने किया फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। पहला जो हमारा केस 2 का पहला मोड था वो कौन सा था, फंडामेंटल मोड। अब हम इसका सेकंड मोड करेंगे। सेकंड मोड में हम क्या करेंगे, हम उसको लिखेंगे सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन बेटे। उसी तरह हम इसकी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ऐसे ही आप लोग एक ऑर्गन पाइप ड्रॉ करोगे, लेकिन यहाँ पे क्या था, ऑर्गन पाइप का एक एंड जो है वो आपने क्लोज करना है। यहाँ पे आपने 2 स्टैंडिंग वेव जो है वो ड्रॉ करोगे आप लोग, ठीक है। यहाँ से ओपन एज है ये हम सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। एरो यहाँ पे भी ऐसे ही आप लोग बनाओगे, ठीक है। ये और ये आ गया, ठीक है। ये आपकी टोटल जो है लेंथ है, ठीक है। यहाँ पे L जो है वो किसके इक्वल होगा, 3λ3 डिवाइडेड बाय 4 के इक्वल होगा, ठीक है। और अगर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हम फाइंड करेंगे, अभी मैं इसकी इक्वेशन ड्राइव करवा लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं इसको राइट भी करूँगी, जैसे हम सबकी साथ साथ करते आए हैं, इसकी भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने अगर आप देखेंगे तो बेटे सबके साथ साथ मैंने मेंशन किया था कि यहाँ पे नोड कितनी है और यहाँ पे एंटी नोड कितनी है। इस केस में हमारे पास 2 नोड्स हैं और 2 ही एंटी नोड्स हैं, 2 नोड्स हैं और 2 ही एंटी नोड्स हैं, ठीक है। एक नोड ये आ गई, एक नोड हमारे पास ये आ गई, ठीक है। एक में सेंटर में ये एंटी नोड है और एक ये एंटी नोड है, ऐसे ही है ना। ये एंटी नोड होता है ना, ये भी एंटी नोड होता है। एक नोड ये होगी हमारे पास और एक नोड हमारे पास ये आ गई एंड पे, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास 2 नोड्स हैं और 2 ही एंटी नोड्स हैं जब हम सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन को स्टडी करेंगे। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन कंसिस्ट ऑफ 2 नोड एंड 2 एंटी नोड। आप लोग इसको इस तरह राइट करोगे, इफ वेवलेंथ 3, अगर वेवलेंथ 3 जो है 3 जो है वो वेवलेंथ है इसकी, ठीक है, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की, तो लेंथ ऑफ पाइप किसकी इक्वल होगी, L इज इक्वल टू λ3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस वेवलेंथ 3 डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों का एलसीएम लो, एलसीएम लेके इनको प्लस करोगे तो आपकी जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, 3λ3। अगर यहाँ से हमने ये वेवलेंथ फाइंड करनी हो तो वेवलेंथ को मैं इधर ले आऊँगी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या आ जाएंगे, 4L आ जाएंगे। ये 3 ऊपर है, ये कहाँ चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। ये क्या होगी, लेंथ होगी, ये क्या होगी, आपके पास वेवलेंथ होगी। अगर आपने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो फ्रीक्वेंसी आप कैसे फाइंड करोगे, V डिवाइडेड बाय वेवलेंथ 3। अब देखो वेवलेंथ 3 की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली हुई है ना, इसका मतलब है अगर मैं इस इक्वेशन में वेवलेंथ 3 की वैल्यू पुट कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे क्या करूँगी, वेवलेंथ 3 की वैल्यू बेटे पुट कर लूँगी। F3 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय, ये इसकी वैल्यू आई थी, हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, डिवाइडेड बाय 3। अब इसको रीअरेंज करें, अगर हम लोग ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 3V डिवाइडेड बाय 4L, ठीक है। इस तरह इक्वेशन आ जाएगी। F3, ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा इसके इक्वल हो जाएगा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F3 इज इक्वल टू 3 और V/4L। V/4L अभी हमने पढ़ा था, V/4L अभी हम पढ़ के आए हैं, ये V था और वेवलेंथ किसके इक्वल था, वेवलेंथ इक्वल था 4L के, तो F1 जो है वो V/4L के इक्वल थी। इसका मतलब हुआ कि ये जो V/4L है ये किसके इक्वल है बेटे, इधर देखो, V/4L किसके इक्वल होती है, ये होती है फ्रीक्वेंसी 1 के इक्वल। इसका मतलब है इसकी जगह पे मैं F1 भी लिख सकती हूँ, क्योंकि V/4L किसके इक्वल होती है, F1 के इक्वल होता है, मैंने उसकी वैल्यू लिख दी। तो ये जो आपके पास F3 आई है ना, F3, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज सेकेंड हार्मोनिक।
इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकंड हार्मोनिक कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी कि हमने सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन जो है ऑफ क्लोज्ड वन एंड ऑर्गन पाइप का अगर एक एंड क्लोज हो तो उसकी जो सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है वो कैसे आएगी बेटे, वो सारी की सारी हमने उसकी डेरिवेशन की और मैंने आपको ये अच्छी तरह से एक्सप्लेन की। ये हमारी क्या आ गई, सेकंड हार्मोनिक आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम अब करेंगे जिस तरह पहले केस में भी हमने किया था nth मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब हमने क्या करना है, nth मोड ऑफ वाइब्रेशन हम करेंगे, पार्ट सी इसका करेंगे। ठीक है, पार्ट सी में आप लोग क्या करोगे, nth मोड ऑफ वाइब्रेशन। अगर आपका जो एयर कॉलम है उसके अंदर एन लूप्स हों, ठीक है, एन लूप्स का होता है कि बहुत सारे लूप्स हों, देन व्हाट हैपन्स, हम उसके लिए भी पहले क्या करेंगे, आप लोग डायग्राम ही ड्रॉ करोगे। ठीक है, उसी तरह आपने हॉलो पाइप बनाना है। ठीक है, ऑर्गन पाइप एक एंड उसका क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। ये ऊपर से इसके साथ ज्वाइन करेंगे, इसको भी हम इसके साथ ज्वाइन करेंगे। ये थोड़ा सा मेरे से गलत हो गया, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये बॉल पेन से बना रही थी। ठीक, अच्छा, ये पॉइंट और सेंटर में आपके पास क्या आता है, ये है एंटी नोड, ये भी एंटी नोड, ये भी एंटी नोड। ठीक है, और ये सेंटर वाले क्या होते हैं आपके पॉइंट्स, नोड। यहाँ पे भी आपकी नोड आएगी। ठीक है, क्लियर। ये हम पढ़ रहे हैं जब आपके पास क्या होगा बेटे, एयर कॉलम वाइब्रेशन होगी इन नंबर ऑफ लूप्स, एन लूप्स हम उसको कह लेंगे, देन आपकी जो फ्रीक्वेंसी है डैट इज एफ एन, यानी कि नंबर ऑफ लूप्स हों तो फ्रीक्वेंसी कैसे होगी, उसको हम एफ एन से रिप्रेजेंट करेंगे। और वो किसकी इक्वल होती है, वो होती है एन इंटू वी डिवाइडेड बाय 4L। ये v डिवाइडेड बाय 4L क्या चीज़ है बेटे, v डिवाइडेड बाय 4L जो है वो F1 होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, F1 की वैल्यू जो है वो प्लेस की। इस तरह भी इसको हम लिख सकते हैं Fn इज इक्वल टू एन F1। ठीक है, क्योंकि ये F1 के इक्वल था इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, F1 लिख लिया। इसी तरह अगर आपने n लूप्स की वेवलेंथ फाइंड करनी हो तो आप क्या करोगे, 4L डिवाइडेड बाय n, और n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ लूप्स हैं जो कि 1 3 5 यानी कि ऑड नंबर्स होंगे। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया बेटे, हमने अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया। टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, हमने पूरा का पूरा ऑर्गन पाइप जो पढ़ा। ऑर्गन पाइप के हमने दो केसेस देखे, एक हमने केस 1 स्टडी किया। केस 1 में हमने क्या स्टडी किया, ये आपका केस 1 था। ठीक है, केस 1 में आपने क्या स्टडी किया, जब ऑर्गन पाइप्स के दोनों एंड आपके क्या थे, ओपन थे, दोनों खुले हुए थे। देन हमने 3 डिफरेंट टाइप के मोड ऑफ वाइब्रेशन देखे। फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, आपके पास फ्रीक्वेंसी, स्पीड और लेंथ एंड वेव लेंथ आई। सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन देखा जिसमें 2 नोट्स थी और 3 एंटी नोट्स थी। ठीक है, वो हमने पढ़ा। उसके लिए हमारे पास सेकेंड हार्मोनिक आया। फिर हमने क्या पढ़ा, nth मोड ऑफ वाइब्रेशन पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने अपना सेकंड केस देखा इन ऑर्गन पाइप। सेकंड केस में हमने क्या देखा कि जब ऑर्गन का एक एंड जो है वो क्लोज होगा, एक एंड जो है वो ओपन होगा। उसमें भी हम लोगों ने 3 केसेस स्टडी किए। पहला केस हमने क्या देखा, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन हमने पढ़ा। इसमें इस मोड में मैंने आप लोगों को क्या हमने किया, हमने इसमें किया, इसकी इक्वेशन निकाली। फिर हमने सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन पढ़ा और एंड पे हमारे पास क्या आ गया, सेकंड हार्मोनिक आया। और उसके बाद मैंने आपको सी पॉइंट यानी कि nth मोड ऑफ वाइब्रेशन बेटे वो भी कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, ये हमारा हमने 2 केसेस स्टडी किए, एक केस 1 और एक केस 2। ठीक है, और दोनों केसेस के 3 मोड्स ऑफ वाइब्रेशन जो है वो बारी बारी हमने स्टडी किए। इन दोनों केसेस को जो हमने स्टडी किया, जो हमारी कंक्लूजन आई, क्या कंक्लूजन आई कि पाइप, वो पाइप जिसके बोथ एंड जो हैं वो ओपन थे, इज रिचर इन हार्मोनिक। ठीक है, यानी कि कंक्लूजन, अगर हम कंक्लूजन यहाँ पे लिखते हैं, अगर एंड पे आप लोग कंक्लूजन लिखो, हमने कंक्लूजन में हमने क्या किया था, हमने किया था केस 1
और क्या किया था हमने, केस 2 ऐसे किया था। एक केस 1 था और एक क्या था, केस 2 था। केस 1 में क्या था कि बोथ एंड्स ओपन थे, और यहाँ पे क्या था, वन एंड ओपन था, एक क्या था, क्लोज था। दो केसेस किए थे, एक में ऑर्गन पाइप के बोथ एंड ओपन थे, एक में क्या था, एक एंड क्लोज था, एक ओपन था। अब हमारी कंक्लूजन क्या आई, ठीक है, हमने कंक्लूड किया कि वो पाइप जहाँ पे दोनों एंड ओपन होते हैं, इट इज़ रिचर इन हार्मोनिक देन डैट ऑफ, ये इसमें हार्मोनिक, ये रिच इन हार्मोनिक है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, रिच इन हार्मोनिक। और ये क्या है, इसमें हार्मोनिक जो है वो लो है एज कंपेयर टू केस 1, जब आपके जो हॉलो पाइप है, जो ऑर्गन पाइप है, उसके बोथ एंड्स ओपन होंगे। टॉपिक हमारा जो है वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। इस टॉपिक के एंड पे आपकी बुक में जो है 2 न्यूमेरिकल दिए गए हैं, वो दोनों न्यूमेरिकल्स बेटे मैं आपको करवाऊंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह से स्टडी करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आपने मुझे बताना है बेटे। अगर आप यहाँ पे गौर करो बेटे, हमने ये सारा टॉपिक कंप्लीट कर लिया ना, फर्स्ट मोड भी पढ़ा, यहाँ पे हम सेकंड मोड पे आए तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, स्ट्रेशनरी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन पाइप क्लोज एट वन एंड, वो तो आपको वही जो मैंने डायग्राम बना के दी है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होंगे, वहाँ पे क्या थे, वहाँ पे आपके पास इवन भी आ रहे थे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, ऑड है, यानी कि जो एन नंबर है वो क्या होगा, 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11 होंगे, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हमने जब आपने पहले में पढ़ा था तो वहाँ पे जो आपकी हार्मोनिक सीरीज़ आ रही थी वो क्या थी, वो आपके टोटल नंबर आ रहे थे 1, 2, 3, 4, पूरी एक सीरीज़ आ रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, आपकी जो हार्मोनिक्स आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑड आ रहे हैं, यानी कि जो एन है वो क्या होगा, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन होंगे। यहाँ पे एक और साइंटिफिक फैक्ट लिखा हुआ है, इन एन ऑर्गन पाइप द प्राइमरी ड्राइविंग मैकेनिज्म इज वेवरिंग शीट like jet of air from fluid slit which interact with the upper lip and the air column in the pipe to maintain a steady oscillation, ठीक है। ऑर्गन पाइप के बारे में आपको बताया कि ऑर्गन पाइप में बेसिकली जो मैकेनिज्म है, किस तरह से जो है वो एयर ड्राइव करती है, वो सारा लिखा हुआ है कि वेवरिंग है, शीट लाइक जेट है जो एयर का वो इसके अंदर से जो है पास होता है, ठीक है, और इसके अपर लिप के साथ यानी कि एंड के साथ जाके इंटरेक्ट करेगा, और यहाँ पे एक स्टेडी यानी कि स्लो ऑस्किलेशन जो है वो प्रोड्यूस होती है। टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। इस टॉपिक के एंड पे आपको न्यूमेरिकल दिया गया है, एग्जाम्पल 7.4 एग्जाम्पल दी गई है। कौन सी एग्जाम्पल आपकी है, 7.4 पेज नंबर 155। एन ऑर्गन पाइप हैज़ ए लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर, ऑर्गन पाइप की लेंथ दी गई है। Find the frequency of the fundamental note and next harmonic which when it is, दोनों के फाइंड करने हैं, ओपन और क्लोज, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड आपको पता है 350 मीटर पर सेकंड होती है। पहले आप लोगों ने एल फाइंड करना है, लेंथ सेंटीमीटर में दी है, उसे किस में कन्वर्ट कर लेना है, मीटर में कन्वर्ट कर लेना है, और फिर आपको जो है स्पीड ऑफ साउंड भी दी गई है, वी आपको वो पता होती है बेटे, 350 मीटर पर सेकेंड उसकी वैल्यू होती है। दो चीज़ें आपने मेन फाइंड करनी है, कब, जब आपका पाइप जो है वो दोनों एजिस से ओपन होगा, और एक जब आपका पाइप एक एंड से क्लोज होगा और एक से ओपन होगा। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और नेक्स्ट हार्मोनिक यानी कि F1 और F2 आप लोग फाइंड करोगे, और nth हार्मोनिक जो है वो भी आपने फाइंड करनी है। मैंने इसकी इक्वेशंस आपको ड्राइव करवाई थी, और जो हमारी, अगर हम केस 1 की तरफ आते हैं, ये हमारा केस 1 था ना, मैंने आपको स्टडी करवाया था बेटे। केस 1 को आओ, F1 देखो किसके इक्वल है, F1 की वैल्यू आपने इक्वेशन लिखनी है, वैल्यूज पुट करनी है। इसी तरह nth की भी आपने F1 की वैल्यू पुट करो, F1 किसके इक्वल था वो लिखोगे, F2 किसके इक्वल है वो लिखना है, और सिंपल आपने F1 में n की वैल्यू 1 लगा लेनी है, F2 में n की वैल्यू क्या लगा लेनी है, 2 लगा लेनी है। V भी आपको दी हुई है, L भी आपको गिवन है। फिर अगला क्वेश्चन आपका, उसी का जो अगला पार्ट था वो क्या था कि जब आपका पाइप जो है, जो आपका ऑर्गन पाइप है वो एक एंड से क्लोज होगा, देन आपने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्योंकि ये ऑड नंबर्स है तो F2 तो होगी नहीं, इसकी दो कंसेक्टिव कौन सी होंगी, F1 होगी और F3 होगी। यहाँ पे F2 नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया है वो जो n नंबर है वो इस केस में क्या आता है, ऑड नंबर होता है, ठीक है। 1, 3, 5, 7, तो पहली F1 होगी, दूसरी क्या होगी, F3 होगी। F1 और F3 आपने फाइंड करनी है। मैंने आपको F1 की वैल्यू भी बताई हुई है, और हमने Fn की भी वैल्यू निकाली हुई है, इक्वेशंस उनकी बस इक्वेशन पुट करो, उसमें वैल्यू पुट करनी है, तो हमारे पास जो है उनकी
एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अपने अगली एग्जाम्पल की तरफ। बेटे एग्जाम्पल है आपकी 7.5। अ चर्च ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ पाइप्स ईच ओपन एट वन एंड of different length. The minimum length is 30 mm and the longest is 4 m. Calculate the frequency range of the fundamental node. Speed of sound is 340 meter per second. आपको यहाँ पे कुछ जो हमारे पास डाटा है, हमें क्या दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है, मिनिमम लेंथ और मैक्सिमम लेंथ। मिनिमम 30 है हमारे पास, जो मैक्सिमम है वो क्या है, 4 मीटर है। पहले तो हम 30 mm को भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो भी मीटर में है, दोनों के यूनिट सेम हो जाएंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। स्पीड ऑफ साउंड जो है वो हमेशा सेम रहती है, 340 ही रहेगी हमारी। हमने यहाँ पे क्या करना है, एफ एन फाइंड करना है। एफ एन क्या की इक्वेशन आप लोग यहाँ पे लिखोगे, एन वी ओवर 4L। वैल्यूज पुट करो मिनिमम लेंथ के लिए भी और मैक्सिमम लेंथ के लिए भी, ठीक है। बस मिनिमम लेंथ में आपने मिनिमम एल की जो है वो वाली वैल्यू फाइंड करनी है, और मैक्सिमम में एल जो मैक्सिमम है जो आपको 4 है वो दिया गया वो पुट करना है। बाकी क्वेश्चन आपका सिमिलर लेगा। तो आपके पास जो है वो आपकी फ्रीक्वेंसी, 2 फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी जब आपकी लेंथ मिनिमम थी, और एक वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी जब आपकी लेंथ मैक्सिमम थी, ठीक है। ये दोनों न्यूमेरिकल्स आपने अच्छी तरह से बेटे करने हैं। इनमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आपने मुझे बताना है, ठीक है। इंशाल्लाह हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम लोग स्टेशनरी वेव्स यूजिंग माइक्रोवेव जो है वो स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आपने इस पूरे टॉपिक को अच्छी तरह से स्टडी करना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और ये पेपर में अक्सर जो है रिपीट होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको आपने छोड़ना नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।